हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम जीके जीएस की जो क्लासेस थी, मैंने आपको टॉपिक बताए थे। मैं टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रही हूँ। तो आज हम क्लास नंबर 4 में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल गाँव में हुआ था। अगला है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो वो यांत्रिक क्षेत्र गोत्र में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था? तो वो था त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो पावापुर में हुई थी। जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे? तो ऋषभदेव थे। कुल कितने तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में? तो 24 हुए हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं लालन पालन किस तरीके से हुआ है? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो तुलभद्र थे। दिलवाड़ों के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने, जिनको सोलकियों भी कहा जाता है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था? तो जमाली था, जो कि उनके दामाद भी थे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म कहलाता है। जिन शब्द जैन शब्द से निकला है, तो क्वेश्चन आ जाएगा जिन शब्द किस से निकला है? तो जैन शब्द से निकला है। जिसका अर्थ है, जिन शब्द का क्या अर्थ है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो। प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव को क्या कहा जाता है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में उनको आदिनाथ कहा जाता है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है। 23वें तीर्थकर जो कि पार्श्वनाथ थे। 22वें तीर्थकर थे जो कि अरष्टिनेमी तीर्थकर थे। उनकी पुत्री का नाम अनुजा यानी प्रियदर्शनी था। उनके पति का नाम जामिल था। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जामिल जो है महावीर स्वामी का दामाद भी रह चुका है और प्रथम शिष्य भी वही रहा था। जन्म 540 बीसी में हुआ था और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था, जो कि भाई नंदीवर्धन को बताकर छोड़ा था, गृह त्याग कर दिया था। और 42 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जाम्बिल ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान साल वृक्ष के नीचे उनको प्राप्त हुआ था। उनके जो शिष्य थे या जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे? तो कैवल्य कहलाते थे। महावीर स्वामी को जिन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इस धर्म को क्या कहा जाता था? ये तो किस धर्म को, जैन धर्म को क्या कहा जाता था? वो तो निग्रंथ कहा जाता था। उसकी कल्पसूत्र पुस्तक में ये सारा रचित है। कल्पसूत्र पुस्तक में जितने भी जैनी तीर्थकर थे उनके जो जीवनी है उनके बारे में भी हमें पता चलता है। जो ये पुस्तक थी ये संस्कृत में भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। उनके उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। इस पुस्तकों में तीर्थकरों की जीवनी है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। पहला उपदेश महावीर स्वामी ने कहाँ दिया? तो राजगृह में दिया था। उनको किस महीने में या किस माह में उपदेश देना पसंद था? तो श्रावण के मास में उपदेश देना पसंद था। इनकी 2 महासंगतियाँ हुई। फर्स्ट 2098 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र तुलभद्र के अध्यक्षता में हुई। 512 एडी में वल्लवी गुजरात जो कि देवद्रामी श्रावण की अध्यक्षता में हुई थी। इनके 11 गणधर यानी अनुयायी थे। उनके बाद सुधर्मा यानी सुवर्धनम थे, जो उनके अध्यक्ष बने। पंचशील सिद्धांत दिया था, जैन मुनियों ने दिया था। और जो ब्रह्मचर्य था वो महावीर स्वामी ने इनमें जोड़ा था। सत्य, अहिंसा, असत्य, परिग्रह और जो ब्रह्मचर्य था उनको मिलाकर 5 होते हैं। ये
महावीर स्वामी ने जोड़ा था और पार्श्वनाथ था वो और बाकी जो 4 थे वो पार्श्वनाथ ने दिए हैं। 468 BC में उनकी मृत्यु हो गई पावापुरी में। वे 72 साल तक जिए थे। उन्होंने अपने प्राण त्याग संथारा यानी संलेखना विधि से त्यागे थे। जो पहली महिला थी जिन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया वो चंद्रना थी। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम महाजन पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो बाय एंड टेक केयर।